अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम गोल्डन टेस्ट पेपर का सेक्शन सी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पैसेज आई है इकोनॉमी से, जो कि एक पार्ट है सोशल साइंस का इकोनॉमी, उससे पैसेज आई है और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं। हम सीधे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे क्या आए हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो आया है वो आया है व्हाट इज़ द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी -10.29। -10.29 जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेट थी इंडिया में 2020 में। दूसरा वाला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएट फ़र्क बताना है क्या है। इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, इकोनॉमी कहते हैं उन एक्टिविटीज़ को जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उन्हें हम इकोनॉमी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। और प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके साथ साथ आता है इकोनॉमी में सर्विसेज भी, जैसे ट्रांसपोर्ट है वो एक सर्विस है। इसी तरह ये हैं डिलीवरी सर्विसेज जैसे फ्लिपकार्ट है। बैंकिंग सर्विसेज वो इकोनॉमी के साथ आता है। और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स वो प्रैक्टिस है जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर रीजन में। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ये है, इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। और इकोनॉमिक्स जो है ये है यूजिंग ऑफ द रिसोर्सेज, ये वो प्रैक्टिस है जिसमें हम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉल इन डैश डैश एंड एग्रीकल्चर इन डैश डैश। ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ किस इकोनॉमिक सेक्टर में आती हैं और एग्रीकल्चर किस इकोनॉमिक सेक्टर में आता है। 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टेरिटरी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में फॉल होती है। डैश डैश में आएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ फॉल इन सेकेंडरी सेक्टर एंड एग्रीकल्चर इन प्राइमरी। एग्रीकल्चर प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई विच सेक्टर द फॉलोइंग जॉब्स रिलेटेड टू। गारमेंट प्रोडक्शन को हमें मैच करना है इस कॉलम के साथ। गारमेंट प्रोडक्शन सेकेंडरी एक्टिविटी है, मीन्स कि गारमेंट प्रोडक्शन 2 के साथ ज्वाइन होता है। ये बार्किंग नहीं बैंकिंग है, बैंकिंग सर्विसेज के साथ है, तो इसको आएगा टेरिटरी इकोनॉमी का सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है। और माइनिंग जो है वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, प्राइमरी इसको आएगा। ऑप्शन आएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3, ए को 2, बी को 3 और सी को प्राइमरी, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 आया है हिस्ट्री से, पहले वाले चैप्टर से, डिफीट ऑफ नेपोलियन के बारे में। और इस पैसेज में है पैसेज आई है डिफीट ऑफ नेपोलियन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 24। और इस पैसेज में है कंजर्वेटिज्म के मुतालिक भी कुछ कहा गया है। और उसी के नीचे आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वही देखेंगे हम क्या आए हैं इस पैसेज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स अबाउट द कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट बिलीफ्स इन स्टेट एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 2 आया है आइडेंटिफाई द पर्पस टू कन्वीन द वीना ऑफ द कांग्रेस इन 1815 फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। और ये कह रहा है क्या एम था ट्रीटी ऑफ वीना जो 1815 में हुई, उसका क्या पर्पस था, क्यों बुलाई गई। और इसका
आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रेस्टोर कंजर्वेटिव रिजीम इन यूरोप, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड कंजर्वेशंस फोकस ऑन द कांग्रेस ऑफ द वीना, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये कह रहा है जो ट्रीटी ऑफ वीना हुई या कांग्रेस ऑफ वीना भी इसे कहते हैं, उसमें कंजर्वेटिव्स ने किस पर फोकस किया, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टू रीएस्टैब्लिश पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप, पीस को रीएस्टैब्लिश करना जो कि नेपोलियनिक वार्स से खराब हुआ था, वायलेंस हुई थी नेपोलियनिक वार्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द कांग्रेस ऑफ वीना एंश्योर पीस इन यूरोप, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किस तरीके से कांग्रेस ऑफ वीना ने पीस एस्टैब्लिश किया यूरोप में, और इसका ऑप्शन सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद द रेस्टोरेशन ऑफ द बॉर्बन डायनास्टी, जो कि फ्रांस में थी, उसको रेस्टोर किया गया, मोनार्शियल डायनास्टी, उसी से उन्होंने पीस को एंश्योर करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन पैसेज आई है, तीसरी पैसेज स्वीक्स से आई है, और इस पैसेज के नीचे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं वो हम अटेम्प्ट करेंगे, वही देखेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो आया है वो आया है, पीपल्स राइट टू चूज देयर ओन रूलर्स इज कॉल्ड एज द, पहला वाला ऑप्शन है राइट टू इनिशिएट, राइट टू वोट है बी वाला ऑप्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन है सी वाला ऑप्शन, और डी वाला ऑप्शन है राइट टू रेफरेंडम, और इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, राइट टू वोट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हेल्प इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, और इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी वजह से हम ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डैश मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, और इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मेक्स द गवर्नमेंट लेजिटिमेट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इस पैसेज से, decisions in democracy are more acceptable to the people because they are, ये कहता है डेमोक्रेसी में जो भी लॉज बनाए जाते हैं लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं एक्सेप्ट, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज क्योंकि उनको लिया जाता है, टेकन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेसेस, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए पीपल्स को वो एक्सेप्टेबल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जो है अगेन पैसेज आई है, और ये पैसेज आई है ज्योग्राफी से, और चैप्टर है एग्रीकल्चर, उससे आई है ये पैसेज एग्रीकल्चर के चैप्टर से, और हम देखेंगे कौन से वाले ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस इसमें आए हैं इस पैसेज से। पहला वाला क्वेश्चन आया है इस पैसेज से, शुगर कैन इज रबी क्रॉप, शुगर कैन रबी क्रॉप है, ट्रू और फॉल्स। शुगर कैन एक खरीफ क्रॉप है, मेजरली एक खरीफ क्रॉप है, खाली वेस्ट बंगाल में इसे एज ए रबी क्रॉप भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेजरली शुगर कैन खरीफ क्रॉप है, सो इसका आंसर ये है फॉल्स, इसको फॉल्स आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी वाला पेयर इनकरेक्ट है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जैद क्रॉप कॉटन एंड शुगर कैन, ये वाला इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, कॉटन और शुगर कैन जैद क्रॉप्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वो है फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ये था सेक्शन डी, जिसमें हमने ये पैसेजेस देखी और 15 क्वेश्चंस उनके हमने अटेम्प्ट किए करेक्टली, और 15 मार्क्स हो गए एग्ज़ाम में। सो आपको अब सीखना है पैसेजेस से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आंसर्स का, क्वेश्चंस का आंसर्स निकालना। और एक बात ये भी याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पैसेज के नीचे आते हैं
उन सबों का जवाब पैसेज में नहीं होता। आउटसाइड द पैसेज भी उनका जवाब ढूंढना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का पैसेज में ही आंसर नहीं होता, बल्कि उनका ढूंढना पड़ता है। जिससे जो क्लास में अटेंटिव रहेगा उसी को वो अटेम्प्ट करना आएगा, वो वाले क्वेश्चंस जिनके हमें आंसर ढूंढने हैं आउटसाइड द पैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम सेक्शन डी अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप सेक्शन है, सॉरी, जिसमें हमें लिखना है, आंसर्स लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप है वो सेक्शन, ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन था, सेक्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमानिल्लाह।